और चलिए अब इस खबर को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, डॉलर की कीमत फिलहाल 83 रुपए के करीब है। हाल के दिनों में देश में रुपए की गिरावट पर सियासत तेज है। सियासतदान अपने अपने फायदे के अनुसार मतलब निकाल रहे हैं। इस सियासत में तेजी तब आई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय मुद्रा पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग कर डाली। केजरीवाल ने इंडोनेशिया की करेंसी पर लगी गणेश की तस्वीर का हवाला देते हुए कहा कि लक्ष्मी गणेश के आशीर्वाद से रुपया मजबूत हो जाएगा। केजरीवाल के बाद अब रुपए पर हो रही सियासत में आरजेडी नेता भी कूद पड़े हैं। आरजेडी नेता अरुण कुमार ने कहा कि भारतीय करेंसी पर लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर की फोटो लगा देने से रुपया मजबूत हो जाएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि फोटो लगा देने से रुपया आखिर कैसे मजबूत होगा? क्या लालू की तस्वीर लग जाने से रुपए का भाव बढ़ जाएगा? क्या लालू प्रसाद की तस्वीर लगा दे? ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इन्हीं से डॉलर कमजोर हो जाएगा। ये तमाम सवाल आरजेडी नेता के दलील पर उठ रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में नीतीश कुमार प्रचार करेंगे या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है और सियासत भी लगातार हो रही है। नीतीश के प्रचार करने या फिर न करने के सस्पेंस के बीच गोपालगंज में तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक मंच पर दिखे। यह चुनाव तय करेगा इस देश का भविष्य। भाजपा वाले लोग जानता है कि लालू जी का घर का स्टेशन है। ठीक हो जाएगा तो चोरी छिपे ये राजनीति चलेगी नहीं। त्योहारों के मौसम में बिहार का सियासी पारा चरम पर है। वजह है विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहा उपचुनाव। महागठबंधन और बीजेपी दोनों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में रोड शो किया, तो बीजेपी उम्मीदवार के लिए बीजेपी सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी सड़क पर उतर आए। प्रचार के साथ साथ एक सियासी सवाल ने बिहार के सियासी पारे को ज्यादा चढ़ा दिया है। सवाल ये कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे? नीतीश कुमार के प्रचार करने पर बने सस्पेंस पर बीजेपी नेता सवालों के तीर चला रहे हैं। चोरी छिपे ये राजनीति चलेगी नहीं। उनको स्पष्ट करना होगा कि वो अनंत सिंह के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। सीएम के प्रचार करने ना करने को लेकर हो रही कयासबाजी के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक साथ गोपालगंज में मंच साझा किया। दोनों के निशाने पर रही बीजेपी। गोपालगंज का चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव तय करेगा इस देश का भविष्य। भाजपा वाले लोग जानता है कि लालू जी का घर का स्टेशन है, तो काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन इन लोग को छोड़िए, उन लोग कभी काम किया है, अब हम लोग हैं काम करें। 2 सीटों का उपचुनाव बिहार के दोनों गठबंधनों के लिए नाक की लड़ाई बन गया है। ऐसे में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक सियासत ऐसे ही चलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को आपको समझाते हैं। देखिए, 3 नवंबर को बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। गोपालगंज और मोकामा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। मोकामा से महागठबंधन यानी कि आरजेडी से बाहुबली अनंत की पत्नी मैदान में है। वहीं दूसरी ओर गोपालगंज से आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही सीटें दोनों गठबंधनों के लिए नाक का सवाल बन गई हैं। चूंकि नीतीश कुमार का प्रचार करने पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, इसलिए बीजेपी का आरोप है कि जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह को जेल भेजवाया और जेडीयू ने ही अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करवाई। इसलिए यहां पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह की पत्नी के लिए नीतीश कुमार आखिर प्रचार कैसे करेंगे?
वहीं गोपालगंज से आरजेडी उम्मीदवार पर भी बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने मोहन गुप्ता को शराब माफिया करार दिया है और कई गंभीर सवाल यहां पर उठाए गए हैं बीजेपी की ओर से। चूंकि शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, इसको लेकर वो सामने आकर कई बातें बोल चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार एक शराब माफिया के लिए प्रचार कैसे करेंगे, ये एक गंभीर सवाल है और इस